दोस्तों, इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिनको कवर करने वाले हैं। और जो भी कंपनियों को मैं कवर करूंगा उसमें मेरा कोई भी किसी भी तरह का बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं होगा। ये डिस्क्लेमर देना इनिशियल लेवल पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर आप देखोगे बहुत सी कंपनियां हैं जो मार्केट में लिस्ट हो रही हैं, आईपीओज आ रहे हैं, उसको लेकर के किस तरह से इन्फॉर्मेशन देखने को मिल रही है ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वैसे अगर मार्केट का अगर आप हाल देखोगे तो आज के दिन में ये हरे निशान में देखने को मिल रहा है। पिछले 5 दिन का चार्ट देखोगे तो अभी मार्केट हमें लाल निशान पे ही देखने को मिल रहा है, लेकिन अच्छी खासी यहाँ पे रिकवरी हुई है। और जैसा एक्सपेक्ट किया गया था कि 25 दिसंबर के बाद मार्केट में कहीं ना कहीं थोड़ा रिकवरी हो सकती है, वो यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। लेकिन अभी भी देखोगे तो फॉरेन इंस्टीट्यूशन की तरफ से यहाँ पर लगातार सेलिंग देखने को मिल रही है। नेट सेल देखोगे तो 1300 करोड़ की इन्होंने यहाँ पे बाइंग सेलिंग करी है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन देखेंगे तो इन्होंने लगभग 2544 करोड़ की यहाँ पर बाइंग करी है। तो ये सब चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं। उसके अलावा अगर आप देखोगे स्टॉक स्पेसिफिक कुछ अपडेट हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जेएसडब्ल्यू एनर्जी की बात करते हैं, 629 के प्राइस में आज के दिन में भयंकर करेक्शन हमें देखने को मिल रहा था। बाद में एंड मौके पे हमें यहाँ पर रिकवरी होती हुई दिखी। अब इसके पीछे का रीजन आप देखोगे तो ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक्विजिशन उन्होंने किया हुआ है O2 पावर को लेकर के 12,468 करोड़ का ये एक्विजिशन है और ये अभी तक का सबसे बड़ा एक्विजिशन है। तो जैसा कि रिन्यूएबल एनर्जी में बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, अगर आप देखोगे उनकी इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल रही है, नई नई सब्सिडरी हमें ओपन होती हुई दिख रही है। तो ये अगर इंडस्ट्री देखोगे ना, भविष्य की इंडस्ट्री है। 5 साल 10 साल में क्या कुछ नया हो सकता है, इन सब चीज़ों पे कोशिश की जा रही है। लेकिन शॉर्ट टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो आपको इतना कुछ खास यहाँ पर रिटर्न बनता हुआ नहीं दिखेगा। तो अगर आपने 4 साल 5 साल का अपना माइंड प्रिपेयर किया हुआ है तो आप इसको आगे लेके जा सकते हो। जगल प्रीपेड ओशन की बात करते हैं, नई कंपनी है, बार बार हम इसको कवर करते आ रहे हैं। अगर आप देखोगे लगभग सितंबर 2023 से लेकर के हमें यहाँ पर 200% से ज़्यादा रिटर्न बनते हुए दिख रहे हैं। लेकिन टाइम पे देखोगे तो इसमें करेक्शन भी होता है। यहाँ देखोगे यहाँ पर ये कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। 7,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी है। और अगर आप देखोगे यहाँ पर ये इस कंपनी रिलेटेड कोई ना कोई न्यूज़ आपको देखने को मिलेगी। अब इन्होंने क्या किया है, एक डील साइन की है महिंद्रा फर्स्ट चॉइस के साथ में। और क्या है, एम्प्लॉयर रिवॉर्ड प्लेटफॉर्म होता है, उसको लेकर के ये कंपनी यहाँ पर सर्विसेज देती हुई नजर यहाँ पे आ जाएगी। ये अच्छी न्यूज़ है। और बार बार ये न्यूज़ होती है ना, वो कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टर होते हैं उनको कॉन्फिडेंस देती है कि हाँ, ये कंपनी कहीं ना कहीं भविष्य में अच्छा परफॉर्म कर सकती है। फिर दोस्तों बात करते हैं शिप बिल्डिंग सेक्टर की। देखिए, शिप बिल्डिंग में मैं आपको पहले बताता आ रहा हूँ बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है आने वाले 5 साल में। और अगर मेरे लास्ट चैनल पे आप देखोगे मैंने बहुत से कंपैरिजन बनाए थे, कोचिन शिपयार्ड, मजगांव डॉक को लेकर के और गार्डन शिप बिल्डर को लेकर के। ये इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं बूम देखने को मिल रहा है। अलग अलग कंपनियों को अलग अलग ऑर्डर मिल रहे हैं। हालांकि जो गवर्नमेंट का फोकस है उसकी वजह से भी काफ़ी जहाँ पे हमें रिकवरी होती हुई दिख रही है। जब जब इसमें करेक्शन होता है मैं वीडियो बनाता हूँ, लेकिन आज के दिन में 5% की यहाँ पे तेजी है। इवन आप देखोगे तो अपर सर्किट लगता हुआ दिख रहा है। 40,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी है। अब इसमें अगर आप लास्ट 5 साल का डेटा देखोगे ना तो अच्छी खासी यहाँ पे तेजी थी। बाद में क्या हुआ, करेक्शन देखने को मिल गया। और जब फोमो होता है ना तो यहाँ पर बहुत लोगों ने एंट्री करके रखा होगा, मैं बहुत डैम श्योर हूँ। और ये कोई गलती नहीं होती है, ये हर किसी के साथ में होता है। जब स्टॉक भाग रहा होता है लगता है कि ये स्टॉक और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा, वहीं से आपको मार्केट अपना असर दिखा देता है, क्योंकि मार्केट का ये नेचर है। अभी टॉप से देखेंगे तो इस कंपनी में लगभग 45% तक की गिरावट है। आपको ये कंपनी कैसी लगती है मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। लेकिन हम न्यूज़ बेसिस पे अगर हम बात करते हैं इस कंपनी में, तो आप देखोगे यहाँ पर तो इस कंपनी में क्या है कि ऑर्डर मिला है 450 करोड़ का। कहाँ से? फ्रॉम अडानी पोर्ट से। तो ये सब चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री को बूम करने में हेल्प करती हैं। कंपनी को लगातार ऑर्डर मिलते हैं। हमें ये आइडिया लगता है कि हाँ, आने वाले टाइम पे और ऑर्डर मिलेंगे। जब जो ऑर्डर मिलेगा तो न्यूज़ बेसिस के इसमें तेज़ी देखने को मिलेगी। लेकिन आपको इसको अपने वॉच लिस्ट में रखना है। जब जब आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है ये कंपनी आपके लिए एक अच्छा अवसर ला सकती है। उसके बाद दोस्तों अगर आप देखोगे यहाँ पर तो प्रमोटर होल्डिंग में अगर आप जाते हो यहाँ पर तो यहाँ पे कौन है होल्डिंग? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। पूरी तरह से गवर्नमेंट कंपनी है। 72% का यहाँ पे होल्डिंग है। पब्लिक देखोगे तो 20% है। FSDS की भी इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल जाती है। वो कंपनी अगर गवर्नमेंट की है तो बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं होती, लेकिन गवर्नमेंट की कोई ऐसी पॉलिसी ना आ जाए कि कहीं ना कहीं इन्वेस्टर का जो सेंटीमेंट्स है वो हर्ट हो जाए, तो ये भी कहीं ना कहीं डर बना रहता है। NTPC ग्रीन एनर्जी की बात करते हैं। ये भी कंपनी जब से मार्केट में आई कुछ ना कुछ न्यूज़ देखने को मिल रही है। आप देखोगे आज के दिन में 3% की तेजी है। टाइम पे इसमें करेक्शन भी होता है, ऐसा नहीं कोई भी स्टॉक अमर होता है, भागता रहता है। 1 लाख करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। अभी तक ये कंपनी क्या कर रही थी, एक नई सब्सिडरी बनाई गई, नई सेगमेंट पे लेकर के फिर एक सब्सिडी बनाने के बाद उसको मार्केट में लिस्ट किया गया। अब हुआ क्या है, ये कंपनी ने काम करना स्टार्ट किया है। अभी देखोगे इसको क्या है, कंपनी ने अपनी जो कैपेसिटी है यहाँ पर NTPC ग्रुप की बात करें वो इंक्रीज की है 76,598 मेगावाट की। लेकिन अगर हम थोड़ा नीचे आते हैं यहाँ पर तो आपको यहाँ पर पता चलेगा यहाँ पर कि फर्स्ट पार्ट ऑफ इट्स 200 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट इन गुजरात, ये जो चीज़ें हैं ये ऑपरेशन यहाँ पर कॉमर्शियल ऑपरेशन जो है यहाँ पर कमेंसमेंट हमें होती हुई दिख रही हैं। उसके अलावा यहाँ पे देखोगे तो आपको और भी चीज़ें समझ में आएंगी। जैसे मैंने आपको बोला, फर्स्ट फेज ऑफ द गुजरात सोलर PV प्रोजेक्ट इन सादला
यहाँ पर ये हमें कमेंट होता हुआ दिख रहा है। द कंपनी रिवील दैट बेस्ड ऑन द सर्टिफिकेट फ्रॉम द गुजरात एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, और सर्टिफिकेशन मिलने के बाद 26 दिसंबर को यहाँ पर इनिशियल कैपेसिटी ऑफ 37 मेगावाट आउट ऑफ 200 मेगावाट प्रोजेक्ट बिगन ऑपरेशन। तो ये चीज़ें हैं, जैसे कंपनी ऑपरेशन होता रहेगा, अपना स्टार्ट करेगी, बिजनेस को बढ़ाएगी, तो इसमें और भी मूवमेंट होता सकता है। रेवेन्यू कैसा होता है, कंपनी के रिजल्ट कैसे आते हैं, ये देखना भी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि एक्सपेक्टेशन ज़्यादा लगाई जाती है। अगर कंपनी के रिजल्ट अच्छे नहीं आते हैं तो मार्केट में हमें पिटाई होती हुई दिख जाती है। फिर दोस्तों बात करते हैं वाटेक वाबेक लिमिटेड की। बहुत बेसिक लेवल से हम इसको कवर करते आ रहे हैं। इवन आप देखोगे यहाँ पर तो 275 के आसपास की कंपनी हुआ करती थी, और जिस तरह मैंने बताया था कि इमर्जिंग सेक्टर है वाटर ट्रीटमेंट का, क्योंकि आने वाले टाइम पे आप देखोगे तो वाटर जो सप्लाई होती है, ये जो साफ़ पानी की, ये कहीं ना कहीं आने वाले टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। इसको लेकर गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं अपना जो फोकस है वो दिखा रही है। जो भी कंपनियां इसमें काम कर रही हैं, वाटर लेकर ट्रीटमेंट होता है, वाटर सप्लाई को लेकर के, उसमें कहीं ना कहीं बहुत अच्छी हमें तेज़ी देखने को मिल सकती है। इसमें देखिए मैंने कुछ कंपनी बारे में डिस्कस किया था। देखो ड्रिंकिंग वाटर देख रहे हो, मैनेजमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, वेस्ट वाटर को आप अच्छी तरीके से उसको सफाई करके उसको पीने योग्य बनाना, इंडस्ट्रियल वाटर ट्रीटमेंट एंड डिसलाइनेशन प्लांट, तो ये सब चीज़ें कंपनी में देखने को मिलती हैं। ऐसे बहुत सी कंपनियां हैं जिनमें हम यूजुअली डिस्कस करते आ रहे हैं, लेकिन कंपनी रिस्की बहुत ज़्यादा थी अगर आप देखोगे। लेकिन जब जब कंपनी को ऑर्डर मिलते हैं तो स्टॉक में काफ़ी तेजी देखने मिल जाती है। वाटेक वाबेक विंस 700 करोड़ ऑर्डर फॉर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट इन जोम्बिया। ये जो न्यूज़ देखने को मिली है, इसकी वजह से स्टॉक में हमें काफ़ी अच्छी यहाँ पर सेंटिमेंट्स देखने को मिल रहे हैं। अब ये नहीं है कि न्यूज़ आई है कि स्टॉक एकदम रॉकेट बन जाएगा, बिल्कुल नहीं। ये न्यूज़ बेसिस पे हल्की फुल्की तेज़ी देखने को मिलेगी, लेकिन यही सब चीज़ें जब कंपनी के बैलेंस शीट में शो होंगी, कंपनी के रिजल्ट्स आएंगे उसमें शो होंगी, तो स्टॉक में और भी ज़्यादा रिकवरी होती है। लेकिन मार्केट क्या होता है, प्रोएक्टिव काम करता है, पहले से तेज़ी हो जाएगी। आप जब कंपनी के रिजल्ट देखोगे तो आप ये सोचोगे कि मार्केट रिएक्ट करे, मार्केट ऑलरेडी रिएक्ट कर चुका होगा। अभी जो रिटर्न बने हुए हैं आप देखोगे यहाँ से यहाँ तक में किस लिए बनते हुए, कंपनी को जो ऑर्डर मिल रहे हैं, तो मार्केट को ये एक्सपेक्टेशन होती है कंपनी रिजल्ट अच्छे आ सकते हैं, इसी वजह से स्टॉक में काफ़ी तेज़ी देखने को मिल जाती है। 5 साल का चार्ट देखिए तो ये रिटर्न बनते हुए दिख रहे हैं। अभी के टाइम देखोगे यहाँ पर तो टॉप से कितना करेक्शन देखने को मिल रहा है, एग्जैक्ट देखोगे तो 12% तक की गिरावट है। 5 दिन का चार्ट देखोगे तो ये लाल निशान में देखने को मिल रहा है। एक दिन का आप चार्ट देखोगे तो देखिए हरे निशान पे है ना, ये 3% की तेजी किस लिए है, ये न्यूज़ बेसिस पे तेजी आपको देखने को मिलेगी। बाद में फिर से करेक्शन हो जाएगा। 10,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनी की। बाकी अगर आप फंडामेंटल देखते हो तो देखिए प्रमोटर होल्डिंग कितनी है, 19% की है। ये रिस्क वाली बात है जो मैं आपको हमेशा बोलता रहता हूँ। यहाँ पे इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर देखोगे तो उनकी होल्डिंग आपको बढ़ती दिखेगी, और पब्लिक होल्डिंग देखोगे 62.59% की। भाई ये रिस्क है जो चीज़ आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। इवन अगर कंपनी की बैलेंस शीट भी देखेंगे ना तो देखिए कंपनी के रिजर्व 1500 करोड़, जो कि पहले आप देखोगे तो यहाँ पर लगभग 500 हुआ करते थे। बोरिंग देखोगे तो वो भी कंपनी की 200-300 करोड़ की आपको देखने को मिल जाएगी आसपास की। तो ये सब चीज़ें हमें देखनी होती हैं। फिर दोस्तों बात करते हैं टाटा मोटर में। टाटा मोटर में जिस हिसाब से तेजी थी, लगातार स्टॉक में हमें करेक्शन देखने को मिल गया, लेकिन आज के दिन में क्या हुआ, रिकवरी देखने को मिली है। 6 महीने का चार्ट देखोगे आपको पता चलेगा कितना ज़्यादा करेक्शन देखने को मिल रहा था। टॉप से कोई भी कंपनी आप देखोगे तो गिरावट तो होता ही, 31% तक का करेक्शन देखने को मिल रहा था। और जो ये बिजनेस है वो ऐसा नहीं कि शॉर्ट टर्म में, ऐसा नहीं कि जो कोई न्यूज़ आती है कंपनी के रिजल्ट खराब होते हैं तो उनको लेकर के अगर हम लॉन्ग टर्म के प्रॉस्पेक्ट देखें तो हम निगेटिव हो जाएं, बिल्कुल नहीं है। क्योंकि जो एनालिस्ट होते हैं, अलग अलग रिपोर्ट्स आती रहती है, उनकी जो बाई और सेलिंग की रिकमेंडेशन होती है वो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होती है। लॉन्ग टर्म पीरियड देखोगे तो उसको लेकर के भी अलग अलग रिपोर्ट आती रहती है। लेकिन क्या होता है, हमें अगर कंपनी में लेकर के कन्विक्शन है तो हमें तो उन पर टिकना होता है ना। टाटा मोटर शेयर गेट एन अपग्रेड आफ्टर 37% ड्रॉप फ्रॉम देयर पीक ऑन बेटर रिस्क रिवॉर्ड। डैम कैपिटल करके एक आप देखोगे यहाँ पर उनकी रिपोर्ट आ रही है, जिसमें देखोगे इन्होंने कहा है कि जो जगुआर लैंड रोवर है उसमें वॉल्यूम में तो ग्रोथ देखने को मिलेगी, लेकिन रिसेंट के जो क्वार्टर रिजल्ट होंगे वो कुछ खास अच्छा आ नहीं सकते। स्लाइटली लोअर मार्जिन हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन कॉमर्शियल व्हीकल बात करें, पैसेंजर व्हीकल की बात करते हैं, इनके बिजनेस में हमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा मूवमेंट होता हुआ दिख सकता है। अब इसको लेकर के इन्होंने जो यहाँ पे टारगेट दिया है लगभग 870 का यहाँ पे इन्होंने टारगेट दिया हुआ है। करंटली अभी आप टारगेट देखते हो इसका तो अभी प्राइस कितना है, लगभग 754 का देखने को मिल रहा है। अब इसको लेकर के यहाँ पे देखोगे तो ब्रोकेज हाउस है डीएम कैपिटल हैज अपग्रेडेड शेयर टाटा मोटर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पैसेंजर एंड कॉमर्शियल व्हीकल सिटिंग फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड। उसके अलावा इन्होंने 3 और कंपनी बारे में इन्होंने यहाँ बोला है, जैसे एस्कॉर्ट क्यूबेटा की बात करें, बजाज ऑटो की बात करें, अलॉन्ग विद टाटा मोटर्स की बात करते हैं। इसमें और भी बहुत चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। जैसे 36 एनालिस्ट हैं जिन्होंने टाटा मोटर को कवरेज दी है, और 22 उसमें से ऐसे हैं जो उन्होंने बाइंग का यहाँ पर रेटिंग दी है। वहीं आप देखोगे तो कुछ एनालिस्ट ऐसे हैं 5 जो होल्ड की रेटिंग दे रहे हैं, वहीं से आप देखोगे कुछ एनालिस्ट ऐसे हैं जो यहाँ पर सेल की रेटिंग दे रहे हैं। मतलब 9 लोगों ने होल्ड की रेटिंग दी है, 5 लोगों ने यहाँ पर सेल की रेटिंग दी है। बाकी डिसीजन आपको लेना होता है। आपको अगर कंपनी का बिजनेस सही लगता है तो कहीं ना कहीं इस कंपनी के बारे में पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर दोस्तों अगर हम बात करते हैं कुछ IPO की जो आज के दिन में लिस्ट होते हुए दिखें, जैसे सनातन टेक्सटाइल की बात करते हैं, 422 की प्राइस में लिस्ट हुई कंपनी,
1% का प्रीमियम हमें देखने को मिला है, जिसमें कंपनी 400 करोड़ का जो मार्केट उठाए हैं इसमें 160 करोड़ जो होंगे वो कंपनी यूज़ करेगी प्रोसीड टू रीपे द एग्जिस्टिंग ड्यू, और 140 करोड़ जो होंगे वो इन्वेस्टमेंट करेगी सब्सिडरी के ऊपर, और उसके अलावा 100 करोड़ जो होगा वो कॉर्पोरेट जनरल कॉर्पोरेट पर्पज़ के लिए कंपनी यूज़ करेगी। बाकी हम बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी की, वो भी ट्रांसलेट लाइटिंग सिस्टम। ये भी 36% के प्रीमियम में लिस्ट होता हुआ दिखा है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिस्पांस हमें देखने को मिला है, क्योंकि नए नए आईपीओ जो आ रहे हैं उसमें लोगों का इंटरेस्ट काफ़ी देखने को मिल रहा है। बाकी कंपनी क्या करती है, यहाँ पे इंजीनियरिंग सर्विसेज होती हैं, कंस्ट्रक्शन, प्रोक्योरमेंट और ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो सेक्टर है ना, ट्रांसमिशन, पावर, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब आने वाले टाइम पे काफ़ी ज़्यादा हमें इंपॉर्टेंट होते हुए दिख सकते हैं, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी में अगर जनरेट होगी तो कहीं ना ट्रांसमिशन की जरूरत तो पड़ेगी। उसमें जैसे कि हमने बहुत कंपनी बारे में डिस्कस किया हुआ है, जो कंपनियां ट्रांसफार्मर बनाती हैं, स्विचेस बनाती हैं, वो बहुत सी कंपनियां हैं। कॉनकोड इन्वॉइस सिस्टम की बात करते हैं, इसको लेकर हमने वीडियो बनाया था। 826 के प्राइस में कंपनी लिस्ट हुई है और 18% के प्रीमियम में लिस्ट होता हुआ दिखा है। अगर कंपनी के बारे में आप देखोगे यहाँ पर, तो जो यहाँ पे 175 करोड़ और ऑफर फॉर सेल की बात करते हैं, जिसमें दोनों चीज़ देखने को मिलेंगी। आपको फ्रेश इशू देखने को मिलेगा, ऑफर फॉर सेल देखने को मिलेगा। हालांकि फ्रेश इशू देखोगे तो लगभग 175 करोड़ का है और ऑफर फॉर सेल देखेंगे लगभग 325 करोड़ का देखने को मिल रहा है। बाकी देखिए ये सब चीज़ें आपके ऊपर ही होती हैं। ऑफर फॉर सेल कभी कभी कंपनियों के लिए निगेटिव भी होता है, लेकिन कभी कभी अच्छा भी होता है, क्योंकि जो बड़ी कंपनियाँ होती हैं उनके पास इतना पैसा होता है कि उनको अपना जो फ्रेश इशू लाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि उनके पास ऐसी कोई जरूरत भी नहीं होती है। कभी कभी कोई कंपनियाँ मजबूरी की वजह से आईपीओ लेके आती है, जिनको जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होते हैं वो ऑफर फॉर सेल लेके आते हैं, अपनी जो शेयर्स होते हैं मार्केट में ऑफर करते हैं। जैसे अभी टाटा का एक आईपीओ आने वाला है, उसमें क्या होगा, उनको तो मजबूरी है ना लेके आने की, तो ऑफर फॉर सेल आपको देखने को मिलेगा। डैम कैपिटल की बात करते हैं, इसमें भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हमें देखने को मिली है एंट्री, और 39% की प्रीमियम भी कंपनी लिस्ट होती हुई दिख रही है। उसके अलावा दोस्तों हम बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी की, तो सबसे ज़्यादा धमाकेदार एंट्री किसकी हुई है, ममता मशीनरी की। बम्पर डेब्यूट किया इस कंपनी ने, 147% के प्रीमियम पे ये कंपनी लिस्ट होती हुई दिख रही है। शॉर्ट टर्म के लिए कंपनी कैसी है, लॉन्ग टर्म के कंपनी कैसी है, अगर मुझे आप इस वीडियो में लाइक करके मुझे अप्रिशिएट करते हो तो कहीं ना कहीं मैं एक डिटेल वीडियो इस पर लेके आऊँगा आपके लिए, क्योंकि अगर आप बिजनेस के बारे में नहीं पढ़ोगे तो आप उसमें लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट नहीं रह पाओगे। ऊपर से क्या होता है, कंपनी जब लिस्ट हो जाती है तब हम उसमें इन्वेस्टमेंट करने आते हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिस्क वाला काम होता ही है। तो इसके बारे में पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए, आप चाहो तो लाइक का बटन दबा के अप्रिशिएट कर सकते हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले आपने हमारे अगर व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ड्यूरिंग द मार्केट बहुत से अपडेट होते हैं जो मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पे आपके लेके आता रहता हूँ। आपने अभी तक नहीं देखा है तो स्टॉक मार्केट न्यूज़ प्रीव्यूज इस नाम से आपको मेरा व्हाट्सएप चैनल देखने को मिल जाएगा। ड्यूरिंग द मार्केट बहुत से अपडेट हैं जो आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, अलग अलग आईपीओ से रिलेटेड, जो अभी आईपीओ आ रहे हैं आने वाले टाइम पे और कब लिस्ट हो रहे हैं, उनका जीएमपी क्या होगा, और आईपीओ और स्टॉक स्पेसिफिक बहुत से अपडेट होते हैं जो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। बाकी हमारा एक ऐप भी है जिसमें टाइम पे अच्छे डिस्काउंट भी आते रहते हैं, आप चाहो तो उसको ज्वाइन करना चाहो तो कर सकते हो। सब चीज़ों का लिंक आपको मेरे व्हाट्सएप में मिल जाएगा। तो ठीक दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।